2 हफ्ते हमारी दूरी बनी रही, हमारी बहुत ही फेवरेट जज रुबीना अशरफ फाइनली वापस आ गई हैं। नादिया खान जी सब रट्टा मार रही हैं और भैया जी कहाँ थी I missed you guys also. I missed being here. I missed being here. My son was a little unwell. So alhamdulillah everything is fine now. और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे मामलात और मुश्किलात जो हैं हल हो जाती हैं दुआओं की वजह से। हम शुरू करते हैं, पहले ड्रामे की तरफ चलते हैं और बहुत ही ख़ास ड्रामा है और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा है कि व्यूज़ उसने क्यों नहीं ले रहा, जबकि और ये इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि रुबीना जी उस वक्त यहाँ पे थी, नादिया और मीना जी नहीं थी। हमने एक बेस्ट टेलीफिल्म देखी थी, उसके ये डायरेक्टर थे और हमने कहा था कि ये चांद रात चांदनी। और मैंने लिटरली जो मेरे एक्टर फ्रेंड्स थे मैंने उन सबको वो टेलीफिल्म का लिंक सेंड किया था। मैंने कहा था प्लीज़ इसको देखो और इस डायरेक्टर के साथ काम करो, इज सो गुड। और ये ड्रामे के वही डायरेक्टर मैं बात कर रहा हूँ, बंस रोड के रोमियो जूलियट की, और इनका नाम है फजर रज़ा और इनका काम देखने से ताल्लुक़ रखता है। आप पहला शॉट ही देखेंगे जब हीरो उठ के घर से वहाँ तक जाता है तो कितनी वेरिएशन है, क्या चीज़ें हैं। और पहली दफ़ा कोई बड़ा सीरियल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पहला सीरियल है रुबीना जी। अगर You think so? I think so. I नहीं, मेरा ख्याल है he is the same guy who maybe did that Mahi क्या था? मायरे। I'm not sure. बट ये तो जैसे होता है ना हम ड्रामे देखे तो हमारी लिस्ट में Maire was Misam. I'm तो working with him right now. फजर का ये पहला ही है क्योंकि बड़ा सीरियल, क्योंकि हम तो जब से हम शो कर रहे हैं हमने फजर का कोई सीरियल नहीं देखा। तो कास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, इकरा अजीज़ है, हमजा सुहेल हैं, शबीर जान हैं, शाहिरा जलील हैं जो कि रज़िया थी, और रज़ा सुमरू हैं, ज़ैनब कयूम हैं, और हम सबके फेवरेट शबीर जान हैं जिन्होंने बड़ा इस ड्रामे बहुत ही अच्छे मज़े का काम किया है। मज़ा आ गया देख। तो शुरू करते हैं मरीना जी, आपसे कैसा लगा आपको बंस रोड के रोमियो और जूलियट? हमने क्या 3 एपिसोड्स देखे ना अभी तक। सो ओवरऑल अ वेरी फन वॉच, अ गुड वॉच, good characters, good actors, new faces. I don't know how old Fajr is, but एक young feel या एक freshness है in this way of directing. Excellent, क्या कहते हैं, what's it called? Art direction, I think, and light is just, it's just. अब वो जो घर है शबीर का, ठीक है? I've shot परदेस in that house. Okay. ठीक है? And I have never seen it look this beautiful. But then इसने क्या किया? How the angles he's chosen. I think the cameraman is really excellent. I mean मैं देख रही हूँ, पहले मैंने कहा हाँ this looks familiar, फिर मैंने कहा हैं ये तो वो घर है, मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने? मैंने ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं किया, फजर ने कैसे कर लिया? It looks the cameraman. so beautiful. It's the cameraman. But still director shots नहीं, कुछ नहीं कर सकता डायरेक्टर अगर कैमरामैन इनकेपेबल है। No, but at least vision तो उसका है ना, director का ही होता है रुबीना जी, वो तो आप नहीं ले सकते। नहीं मुझे we both been there and I know for a fact कि अगर आपका कैमरामैन इतना कैपेबल नहीं है तो वो नहीं देगा। फजर picked the right person, that is his but see the credit angle, here. see like I was getting so, मैंने ये एंगल क्यों नहीं सोचा, मैंने ये एंगल, it was the angles, and then of course देखो after that he lights it, right? एंगल तो उसने चूज किया ना, and the way it was, I thought really a lot of fun, and I think just the fact that we see new faces, I think that is so important right now. भाई वो जितने भी पूरी फैमिली दिखाई है वो सब नए लोग हैं, बिल्कुल all new। बेबी करते हो मुझे उनका नहीं पता, मैं अब इन ड्रामा जो हम जब से रिव्यू कर at least मुझे तो and if not 100% new but still new fresh faces, and the thing is it's lovely to take a chance on new people, and we need to start taking those chances. Even हमारा जो A level का जो actor है, we need to start bringing in more people, not saying कि इनको आप हटा दें, ये कभी नहीं हटेंगे, they'll always remain who they are, but we need, because एक नया एक्टर जो होता है वो एक कैरेक्टर को एक न्यू फील देता है। वो माँ का ही रोल कर रही होगी लेकिन एक न्यू फील में करेगी बिकॉज वो अपने अंदाज से करेगी। सो आई थिंक दैट आई रियली लव, मुझे वो सीन्स इतना मुझे टचिंग और इतना मुझे अच्छा लगा। खैर ऑफ कोर्स शबीर जान तो इज द आइसिंग ऑन द केक ऑफ द होल प्ले। रक्षे वाला हाँ अच्छा, so good. It was so, because मैं कहती हूँ कि now see that's writing a good character, ठीक है? अभी he's gruffy and he's like this and तुमने आना है ये वो, and for the first time you see that side, the father side of him, and you know he's his only son,
and when he's not awake, you know, so अभी मैं बात कर रही हूँ तो I'm getting goosebumps, you know, it was just so, and और उसमें कोई डायलॉग नहीं था उस सीन में, कुछ भी नहीं था, वो रक्षा था, लेकिन उसमें भी क्या था कि वो मीनिंग, खैर आई थिंक जब राइटिंग की बात करेंगे वील कम दे, सिर्फ मुझे लगा कि खालिद, एंड आई लव्ड हिज एक्सेंट, मुझे सिर्फ लगा फर्स्ट सीन में एक्सेंट नहीं था, लेकिन शायद आई थिंक आई एम गोइंग टू सी इट अगेन टू, बट अदरवाइज खालिद आल्सो आई लव इट, लव इट, मजा आ गया था. he is looking the character, you know, the way he's dressed, the way he's walking, you know, everything, he's just looking the character, so I am going to give it 2 thumbs up. नादिया, जब ड्रामा मैं टाइटल देखा और एपिसोड देखने लगी, मैंने कहा ये तो सुनो चंदा का क्लोन आ गया, क्योंकि बेबी बाजी का भी क्लोन चल रहा है, तो आजकल क्लोनिंग भी हो रही है हमारी इंडस्ट्री में कि जो बड़े हिट ड्रामे उनके क्लोन्स बना. और आपको पता है मुझे किसका क्लोन लगा? किसका? मन्नत मुराद. मन्नत, बिल्कुल. मैं पहले तो ये I said this is मन्नत मुराद 2.0. कुछ ऐसा तो नहीं, मुझे तो सुनो चंदा, फिर इकरा, और क्योंकि समी भी बच्चा था इकरा सेम, दोनों का इसी तरह 2 बाप, उधर माँ थी, इधर बाप है जो सख्त गिर है, शब्बीर है लड़के का बाप, वहाँ लड़के की माँ थी इरसा, एंड या तो ये क्या कर रहे हैं कि जो चैनल पे एक चीज़ हिट है तो दूसरा कंपेटिटर चैनल उस फॉर्मूले को उठा के थोड़ा सा हिला के बेहतर तौर पे पेश कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटीज रख रहे हैं कि ताकि वो चीज़ क्लिक कर जाए. ठीक है. अच्छा, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा ये, बट जब शुरू हुआ, स्पेशली स्टार्टिंग शॉट्स इतने प्यारे, खूबसूरत, और फिर आई थिंक वो थोड़ा सा मन्नत मुराद का ट्रॉमा अभी तक मेरे है दिमाग में, तो मैं थोड़ा सा वही हो रही थी, मैंने कहा कि आई वांट टू सी इकरा इन अ सीरियस रोल, एंड उसके फैंस भी उसको देखना चाहते हैं, तो मुझे था यार ये फिर कॉमेडी होगी, फिर कॉमेडी होगी, लेकिन जिस तरह कैरेक्टर्स आए हैं, जिस तरह स्टोरी आगे बढ़ी है, मुझे बड़ा मज़ा आया. और मैं कहूँगी कि इस ड्रामे में किरदार हैं, जो कि अब ख़त्म हो गया. हमारे ड्रामों में अब सिर्फ रिश्तेदार होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और रिश्तेदार होते हैं. यहाँ किरदार हैं, रिश्तेदार ये भी हैं, बट कुछ ना कुछ उनकी एक पर्सनालिटी है, लुक है, काम किया है. शबीर जान जैसा देग वाले, एंड आई लव्ड द देग मिक्सिंग सीन, वो मेरा फेवरेट है कि भाई देग तो मैं मिक्स करूँगा, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन क्या सीक्वेंस बना. मैं क्या किस तरह देग मिक्स करेंगे, नहीं हमारा वो टेस्ट खराब हो जाता है. और वो हाईलाइट जान की जो पंच लाइंस हैं, एंड द वे ही वाज एंजॉयिंग मिक्सिंग द देग, उन्होंने, मैंने खुद पहली दफा जिंदगी में देखी, मुझे इतना मजे का लगा ना, वो बाकी देग वाले लग रहे हैं, बहुत अच्छा था. तो मैं तो कहती हूँ मैं शबीर जान की वजह से बहुत एंजॉय कर रही हूँ. अच्छा, इकरा मजे की लग रही है, जोक्स आर फनी, लड़का कितना अच्छा है, हमजा कितना अच्छा उसमें, बस वो कहते हैं ना एक शुक्र है बैठ गया, हर कोई अपनी जगह पे सही लग रहा है, पजल इज इन प्लेस, एवरी पीस इज इन प्लेस. जिम वाला शॉट है, उस बीच में बिठाया हुआ, एक इधर खड़ा है, इधर खड़ा है. अच्छा, अब ये दानिश तैमूर होता ना, तो वो ऐसे शॉट्स देखे, दानिश तैमूर होता, वो बॉडी बना रहा होता, सारी बात हो रही होती. यहाँ हीरो बॉडी नहीं बना रहा, जिम में दोनों बैठे हैं, मजाले कोई एक्सरसाइज करे, इतना क्यूट लग रहा था कि रियल ऐसे बैठा मशीन कर रहा है. एक तो इतना गंदा सा जिम है, इतना रियल लग रहा है वो जिम, और कोई बॉडी नहीं बना रहा. बैठे हैं दोनों दोस्तों की केमिस्ट्री, बातें. बंस रोड का जिम है ना, हाँ, वो लग रहा है कि वो हाँ, बंस रोड का, मैंने कहा ना हीरो होता तो जरा बॉडी वॉडी बना के बात करता, नहीं वो तो खेल रहा है वो उससे. तो वो मुझे बहुत नेचुरल लगा. दिस ड्रामा इज सो नेचुरल, इसकी वजह से बहुत मज़ेदार लग रहा है. बाकी बातें बाद में करेंगे, बट आई एम रियली एंजॉइंग. और हालांकि मुझे कॉमेडी मुझे पसंद आ जाए बहुत मुश्किल है, मेरा बड़ा हाई स्टैंडर्ड है कॉमेडी, और ये नादिया को पसंद आ गया है बंस रोड. एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर द थर्ड एपिसोड, क्या थर्ड कब आएगा. और खासतौर पे जब वो मेन्यू डिसाइड करने जाते हैं, छोटी छोटी चीजें, राइटर डायरेक्टर ने उस बात को इतना मजे का बनाया ना. अच्छा, वो बड़ा हाई एंड, हाँ, यू नो लेट्स हैव डायनामाइट श्रिम्प, जानिए वो कहते नहीं ये होना चाहिए, मालपुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत मजे का था. ये होता है ड्रामा ना, एंटरटेनिंग. रवीना जी. So I watched it because the promo was really well shot, compelling, and it had Burns Road, जो कि जिसको हम बंस रोड कहते हैं, और विजुअल्स हसीन थे. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फजर हमारे पहले फेवरेट रह चुके हैं. सो आई वॉज लविंग द विजुअल्स लाइक ऑल ऑफ यू सेड. फिर जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बार बार मन्नत मुराद की तरफ वापस लेके जा रहा था दिमाग में कि इकरा के होने से भी शायद इकरा तकरीबन वैसी ही है शायद, एंड द फैमिलीज आर मोर और लेस द सेम, एंड वेयर दे गोइंग जो नज़र आ रहा है वो भी शायद वैसी ही कोई सिचुएशन बनने वाली है. बट इट स्टार्टेड ऑफ रियली ब्यूटिफुल,
क्योंकि वो जो बंस रोड के सीन थे ना वो खूबसूरत थे और मज़ा आ गया था। मैं जब मैंने स्टार्ट देखा ना उसमें, उसके बाद मैंने डायरेक्टर देखा और मैं खुश हुआ, ये ये तुमने तो फाइनली होते हैं, बना लिया फजर ने। हाँ, so but like they said, I also liked viewing the play, but वो एक प्ले होता है ना जिसमें जगह आती हैं जो कि आपको आप देखते देखते करते हो या एक आईब्रो या दोनों आईब्रो, वो होता है क्यू मोमेंट मेरा, क्वेश्चनेबल जगह। सो देयर वर apologies, lot of cue moments. Lot of Okay, okay, वो तो lot of cue moments for me. पहला क्यू मोमेंट आया जब लड़की निकल गई बाइक लेके और उन्होंने वो उस पे बनाया था ग्रीन पे, फाइन, वे यूज्ड टू सीइंग दैट कि वो जा रहे हैं। No, I don't think so. I think she was on a trawler and they were Trawler, pulling. ओके, जैसे भी किया था वर्क फॉर मी, क्योंकि ठीक है अब हम रियल टाइम तो ये हमारे लिए नहीं करेंगे, फाइन। बट दुपट्टा जो था वो दो जगह बदल गया। एक तो वो यूं था पहले, सो डायरेक्टर को पता था कि इस दुपट्टे ने उड़ के लड़के के मुंह पे जाना है। फिर उसके बाद दुपट्टा जो था वो एक तरफ से यूं चला गया, क्योंकि उनको बाद में याद आया कि यूं वाले में तो निकालने में लड़की का ही गला मर जाएगा और लड़की गिर जाएगी अगर पीछे गया या उड़ा या फंसा। सो दे चेंज द दुपट्टा, देन फिर वो दुपट्टा उड़ा, चलो आई सेड कोई मसला नहीं है, करने दो, जाने दो, हो गया, वो एक छोटी गलती थी, माफ़ कर देते हैं। दैट हैपेंड, वो गिर गए, आपने हमें दिखाया नहीं, बट नॉर्मली मैं ऐसे सीन्स पे कहती हूँ ज़बानी बता देते, हम शायद इससे ज़्यादा अच्छा इमेजिन कर लेते कि एक लड़की जा रही थी तेज़ स्पीड में मोटर बाइक लेके, उसका दुपट्टा उड़ा, पिछले वाले मोटरसाइकिलिस्ट के मुंह पे गया और वो इतनी ज़ोर की गिरा कि उसने गाड़ी से टक्कर मारी, गाड़ी ने ठेले को गिराया, उसकी बाइक कहीं गिरी और वो उड़ के दो लोग। सीरियसली तुम्हारे दिमाग में जो विजुअल बनेगा वो जो ड्रामे में था उससे कहीं खूबसूरत बनेगा। So that was where my spirits were pulled down. This is first episode that I'm talking about. लड़का चला गया हमारा, लेट गया, वहाँ पे लड़की और दो कैरेक्टर्स सारे खूबसूरत हैं, एक्टर्स सारे ब्रिलियंट हैं, दे आर पुलिंग द शो लाइक यू नो रियली वेल। लड़का गिर गया और लड़के को उसके दोस्त ने कहा कि वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो कहता है तुम्हारा खून निकल रहा है। तो उसने इतने प्यारे एक्सप्रेशन से कहा खून निकल रहा है, एंड देन ही लुक्ड एट द खून एंड फेंटेड। ठीक है, तो वो जो खून निकल रहा है स्माइल करके उसने कहा, वो बहुत प्यारा मोमेंट था। हमजा टू मी वाज़न्ट एबल टू कैरी इट ऑन। हमजा ने वो मोमेंट यूं करके लूज किया है बिकॉज उस मोमेंट से इस मोमेंट में जिसमें उसने बेहोश होना था जाने में बहुत प्यारी कहानी थी कि वो लड़का जिसने मुस्कुराते हुए कह दिया है कि खून निकल रहा है, उसने जब खून देखा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, बद्दो का उम्र याद है, ऐसा बच्चा था एक कि वो खून देखता था, वो किसी का भी खून देखेगा तो है ना, उनके इंजेक्शन में जैसा खून आ जाए वो एकदम फेंट हो जाते हैं। फेंट। और ये बहुत लॉजिकल जगह थी एज इन राइटिंग। तो उसने वहां से स्माइल से खून को देखने का सफर करना था। अब ये एडिट की भी गलती हो सकता है हमजा ने बिल्कुल पूरा किया हो। खून को देखने के बाद जो वो मोमेंट्स आने थे वो नहीं थे कहीं भी, ही जस्ट फेंटेड। माई सेकेंड क्यू मोमेंट वॉज देयर। उसके बाद वो चले गए हॉस्पिटल। ठीक है, लड़की भाग रही है, फिर रही है, थोड़ा ऑफ था बट चलो कोई बात नहीं, बहुत परेशान होगी, हालांकि घुटने में सिर्फ चोट थी और टांके लगे थे। अब वो हॉस्पिटल से घर ही नहीं भेज रहे, टांके भी लग गए हैं भैया, तो डायरेक्टर ड्रिप लगा दो, कह दो कि इसका फलाना लेवल नीचे चला गया है, ये डिहाइड्रेट हो गया है, इसका डर के मारे। बोलते शबी जान को कि एक रात को उन्होंने बोला रखने का, क्यों? नॉट दैट वाज नीडेड। क्यों रखने हैं एक रात? इतने से स्क्रैच पे 5 टांके लगे हैं, उसको घर भेज देते हैं टांके लगा के। आपने रखना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप उसकी मुझे लॉजिक दे दो, एक ड्रिप लगा दो, उस ड्रिप में बार बार आके एक दवाई ठोक दे नर्स और बता दे कि इनके हमने ब्लड, मैं भी हॉस्पिटल से आई हूँ सी व्हाटएवर है ना, यही बोला था कि एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन का भी मतलब होता है कि उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है। चलो इसको भी इग्नोर कर देते हैं, बट दैट वाज अ क्वेश्चनेबल मोमेंट। उसके बाद वो लड़का जो था वो लड़की को देखा, वो फिर आई, उसका हाल पूछने गई, वो एक रोमांटिक मोमेंट उन्होंने बनाया और वो चली गई। और वो दूसरा लड़का दोस्त जो कि बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जो जिसका जिम है, कज़न,
उसने आके उसको कुछ कहा और लड़के ने जवाब नहीं दिया, तो उसने उसकी चोट पे मारा। हमजा ने पलट के कहा क्या बात है, I mean, ये वो चोट है जिसको का रंग खून देख के तुम बेहोश हो गए थे। इस चोट के बाद चीख बनती थी, एक दिल सोज नहीं भी जगह थी दे देते। मोस्ट ऑफ द क्यू मोमेंट्स आई एम अपोलोजाइजिंग टू हमजाज फैंस बट दे गो इन हमजाज डिस्क्रेडिट, क्योंकि हमजा ने बिल्कुल बगैर सोचे किया है। हमजा ने मुड़ के देखा सिर्फ, आई सेड मोमेंट लॉस्ट, ये तो चीख बनती थी। उसके बाद इस मोमेंट में मैंने सोचा था है ना, तुमने भी, हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, जब मैं और ये एक सोचते हैं मैं बड़ी खुश हूँ। ओनली दिस मोमेंट, ओनली बाकी हाँ मैं बाकी में बड़ा मजा आ रहा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आई लव दैट मोमेंट जब ना वो जाने लगती है क्या था, फिर कब मिलेंगे उस पे जो उसने एक्सप्रेशन दिया, तुम रोमांस में खोए थे, मैं टेक्निकलिटीज में खो जाती हूँ। देन देयर वाज द मोमेंट जहाँ वो फुप्पो हैं, वो डायरी लिख रही हैं और फिर वो डायरी छोड़ के चली जाती हैं इतने आराम से, उसकी भी लॉजिक थोड़ी सी मुझे ज़्यादा चाहिए थी। सो अगर इफ़ यू कुड सेव दीज क्वेश्चनेबल मोमेंट्स, ड्रामे में दम है। एक्टर्स मैं कहती हूँ शबीर जान, फरहाद के अब्बा, फ्रिया का भाई एंड द कज़न, अमेजिंग एक्टर्स। So, Emoji. yeah, I would still give it a 1 thumb up. वन थम्स अप। जी आपको पता है यहाँ तो थोड़ी क्रिटिकल ही होगा तो जी हम राइटिंग की बात कर रहे हैं और फरीसा सिद्दीकी राइटर हैं। फरीसा देखिए, इट्स अ ट्रायल एंड टेस्टेड स्टोरी, ठीक है। जब आप रोमियो एंड जूलियट कह रहे हो, सो ऑब्वियसली द स्टोरी इज बीन टेकन फ्रॉम, सो हम कहते हैं ना कि सिर्फ दुनिया में 7 कहानियाँ हैं, ओनली 7 रोमियो एंड जूलियट इज वन ऑफ देम। एवरी इंडियन प्ले इज मेड ऑन रोमियो, एवरी रोमांटिक प्ले, बिकॉज उसमें क्या है, 2 families feuding and the girl and the boy, or the boy and the girl of that. One family would be rich, one family would be, meaning koi family. So Mannat Murad was the same, right? Here, I think the writer has brought a difference to it. She's made these characters, उन characters से वो feed कर रही है कि अगर एक मेमन household है तो उसमें क्या क्या issues होंगे। They would be दिल्ली वाला जो है पकवान वाले जो होते हैं, नहीं गुजराती, नहीं वो गुजराती है, सॉरी ये मेमन है, बट बेसिकली दे कराचीआइट्स ना, सो आइदर दिल्ली वाले होंगे या कुछ यू नो, और उनकी फैमिली में क्या है, फिर उनके साथ जो उसने कैरेक्टर्स बनाए। आई जस्ट होप कि वो ट्रेजेडी में ना ले जाएं, बिकॉज रोमियो एंड जूलियट वाज अ ट्रेजेडी, राइट, बिकॉज दे ऑल ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम डाइड इन द एंड। बट आई थिंक what people have done with all our 7 stories is every director brings a new life to it, because आपने तो लिख लिया, ठीक है, a writer brings a new life to it. How do you tell that story? How do you communicate that story and make it different from, because otherwise look at every film, romantic film, अगर आपने देखी होगी, Romeo Juliet, whatever it is, there are different variations. If it's not going to be the mother, the 2 families, it will be the 2 sisters, or the brother and the sister of a family that will be against it, and then you will find that the girl and boy are so how this person is going to carry it, because abhi tak to I think she's done a wonderful job. I'm enjoying it thoroughly, but I'm going to be little conjuice. I'm going to give it 7 because अभी आगे देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी दे देते हैं नंबर। 7 is a good job. I mean, I think she's सही लग रहा है, सही। Very good job, more than a good job. I'm loving it. गुड जॉब, वेरी गुड जॉब नादिया। अच्छा, ये जहन में रखा जाए कि हमारे जो शुरू के एपिसोड्स किसी भी ड्रामे के होते हैं बुरे होते हैं, और ये ड्रामा डिफरेंट है कि फर्स्ट एपिसोड से इसने ग्रिप कर लिया भाई, इंटरेस्ट जो है पैदा हो गया है। ये वरना मैं बड़े बड़े ड्रामों में देख रही हूँ कि ये हमारे यहाँ 5वें 6ठे से भीतर होते हैं, तो ये पहले ही एपिसोड से इसने हमारा जो है ना इंटरेस्ट जो है ना पकड़ लिया है। अब फॉर्मूला वो है जो कि हर ड्रामे को, हर प्रोडक्शन हाउस, हर चैनल को ये कहानी चाहिए। फैमिलीज़ हों, लड़का लड़की हों, घर में पहले से ही शादी हो रही हो, फिर एक और हो जाए और एंड में इनकी भी शादी करानी है। अब मुझे बताओ कि इस शीर खुरमे को आप कितना डिफरेंटली पका सकते हैं हर दफ़ा। राइटर्स के ऊपर एक इतना बड़ा अजाब है, हमारे जो राइटर्स हैं, कि सब प्रोडक्शन हाउस उनसे यही कहानी मांग रहे हैं। अब इसको डिफरेंटली वो कितनी दफ़ा लिखे हैं भाई,
कितनी दफ़ा लिखे, तो मुझे लग रहा है कि वो ये जो मेवे, दूध, चीनी, चावल की जो डिश है, इसकी क्वालिटी अच्छी कर लेते हैं कि चलो हम बड़ी जगह से ले आते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, बनाना वही शीर खुरमा है। तो यहाँ राइटर ने वही घिसी पिटी कहानी को उसकी क्वालिटी अच्छी कर दी है, कि किरदारों पे मेहनत किया तो क्रेडिट गोज़ टू हर। कि कहानी पे उसने कहा चलो मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ, लिए फिर से कहानी लिखती हूँ, कैरेक्टर ये, तो उसने कहा चलो जब लिख ही रही हूँ तो इन कैरेक्टर्स, इन रिश्तेदारों को मज़ेदार बना देते हैं, कुछ उनको डेप्थ दे देते हैं, कोई लुक, कोई स्टाइल, कोई पहचान, वो बड़ी बात है, क्योंकि वो किरदार जो हैं बड़े मज़ेदार हैं। और कोई भी सीन अगर राइटिंग के उस पर देखा जाए, डायरेक्शन में हो सकता है भांडो, मुझे राइटिंग में नहीं नज़र आए, हर सीन मज़ेदार है। और आप इधर उधर काम भी कर रहे हैं तो आप रुक जाते हैं कि यार ये क्या बात हो रही है, दिस वाज फनी, नॉट बैड, मजेदार है। मूवमेंट्स हैं, तो लाइंस good characters, बहुत good अच्छी लिखी हुई हैं, performances, और कैरेक्टर्स जिस तरह स्केच बनाया है उसने, जिस तरह लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आउटराइट एकदम कॉमेडी नहीं है, बड़ी सीरियस बातें चल रही हैं, दो फैमिलीज हैं लेकिन ऐसे फड्डे, स्पेशली वो मेमन वाली में वो बड़ा ज़बरदस्त है कि सेट ला के दे रहे हैं और गोल्ड की बारिश हो रही है, लेकिन वो इतने लालची हैं ना, वो उनका एक अलग लालच चल रहा है, इधर ये अलग अपने बच्चों से डिसअपॉइंटेड है शबीर जान। सो देयर इज़ एक्चुअली वेरी इंटेंस एंड सीरियस ड्रामा ऑल्सो गोइंग ऑन। तो मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगी, सीन्स बड़े मज़ेदार लगे, हर डायलॉग में कुछ ना कुछ पंच, कुछ मज़े का, और बहुत मुश्किल है कॉमेडी लिखना। आई विल गिव हर एन 8। रियली एंजॉयड इट। वेल डन पैसा सिद्दीकी। रुबीना जी, So the writing, like both of them said, में कोई questionable moments as such नहीं थे. The ones that I mentioned, वो उनमें से कोई भी writing में नहीं जा रहा था. They were either the directors छोटी मोटी, you know, ignorance, या फिर actor दोनों मिलके सुधार सकते थे. I would ये वो वाला स्क्रिप्ट है कि जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी कि लग रहा है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है. लाइक मरीना सेड, हाँ रोमियो जूलियट है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मन्नत मुराद से भी मिलेगा, सुनो चंदा से भी मिलेगा. बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया पॉइंट. आगे क्या करते हैं, कुछ तो फ़र्क भी चाहिए ना. सो वही बात नादिया ने कहा कि कहाँ से राइटर इस शीर खुरमे को फ़र्क करेंगे, यही राइटर का काम है और यही आपको करना है और यही दुनिया में लोग कर रहे हैं. यही वही 10 कहानियाँ और उन्हीं 10 कहानियों को करोड़ दफ़ा बनाते हैं और फिर एक जब बिल्कुल फ़र्क बन के निकलती है तो हम कहते हैं वाह ये बात ऐसे भी हो सकती थी. सो बात तो यही है, जगह यही मांग रही है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आगे देखते हैं क्या होगा. फॉर नाउ आई थिंक आई हैव अ 6 फॉर हर. गुड जॉब. 6. यस, गुड जॉब. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. और जिसकी तरफ चलते हैं, राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,400 हुए हैं और परीसा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 312. 3% बनते हैं 0.3, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता बहुत ज़्यादा होंगे. कम है ऑडियंस, क्यों ये ड्रामा नहीं देख रही. आई एम सरप्राइज क्योंकि इस ड्रामे में सब कुछ है जो लोग देखते हैं. बस शुरू है अभी, लेट्स सी. डायरेक्शन Fajr Raza. Fajr. Beautifully shot. Art was very good. Whether he had a hand in it, whether whoever the art direction. My favorite, I'm just mentioning it in here, are the photographs, the 4 photos of the, and then what's his name, Hamza with डिग्री के साथ सब देख के साथ है. I thought that देख के was just चलते. classic. I love. I mean, it's a question of you think about these things. और Whether उस it घर was में written. उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. हाँ? कोई घर में वैल्यू नहीं है उसकी. उससे बाप की तरफ से नहीं है, माँ की तरफ से. माँ और उनकी देयर इज थिंग. अच्छा, बहन को भी जो दिखाया है, दे शोन हर एज आल्सो पढ़ी लिखी लड़की, उसको भी इतना वो नहीं किया. एंड इट्स लवली सीइंग हर अगेन. आई एम सो ग्लैड. आई होप शी गेट्स many more roles and good directors to work with. I love the lighting, love the frames. As I said, there is a young feel to it. आपको पता चल रहा है कि ये डायरेक्टर एक there's a freshness to the entire thing. I will give you a 7 for the first. वेरी गुड very जॉब. nice. नादिया. मुश्किल प्रोजेक्ट है फॉर अ डायरेक्टर. इतने सारे कैरेक्टर्स और चैनल की तरफ से बजट भी अच्छा मिला है. महंगा ड्रामा है, ग्लैमरस ड्रामा है, इसलिए कास्ट भी बहुत अच्छी ली है. बजट मिला तो उन्होंने बेस्ट फेसेस उठाए. बेस्ट यहाँ इस डायरेक्टर का बहुत मुश्किल काम है. मैं वही सोची, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतना आउटडोर, और उसने बड़ी मेहनत की है,
पकवान सेंटर, प्रॉपर पकवान है ना? सेंटर है हाँ, जहाँ पे कि यहाँ नजर आ कर नहीं लेते देंगे। हैं, चलो यार यहाँ कर लो, नहीं जहाँ जाना है, जहाँ अच्छा लगेगा, और आउटडोर अच्छा खासा बजट और जान लेता है भाई। तो डायरेक्टर की मेहनत नज़र आ रही है इसमें, जो शुरू के जो शॉट्स हैं और मोन्टाजेस हैं बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है, सब ठीक है। 7, वेरी गुड जॉब। The director for me is working and not working both. Working in some places really well, shots, crisp shots, intros, actors की the selection amazing. I have my fingers crossed because Fajr अगर Fajr is a big name to me also. तो 6 अभी के लिए। 6, गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 12,200 किए हैं। तो भाई राइटर को क्यों 10,400 दिए, उनको भी दे देते। जब आप उस पेज पे गई है वोटिंग करें तो सबको दे दें वोट। कितने दिए 12,200 और इनके हिस्से में आए हैं फजर रजा के हिस्से में आए हैं 488, 4% बनते हैं, 0.4 राइटर से ज्यादा मिले इनको। हाँ, एक पॉइंट, हाँ वो 3 था, पॉइंट। अब बात कर ली जाए इकरा अजीज। इकरा सो क्यूट है, लाइकेबल है, टेम्पर है, पर्सनालिटी है, एंड शी इज डूइंग इट वेल। आई थिंक कामचोर है। हाँ, कोई meaning- काम नहीं कर रही, घर का पूरा घर काम कर रहा है। शी वाज जस्ट सिटिंग। टेम्पर्ड है ना। हाँ। नहीं, लेकिन वो पूरा अरेंज कर, बट वन ऑफ द रीजन शी इज अरेंजिंग इट बिकॉज ऑब्वियसली शी वांट्स टू मीट द गाय। बट आई थिंक अभी जो वो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है, शी इज डूइंग अ फाइन जॉब इन दैट एंड आई विल गिव हर अ 7 फॉर दैट। 7, वेरी गुड जॉब। नादिया। सेफ है इकरा के लिए, ऐसे रोल्स बहुत आसानी से कर सकती है और बहुत अच्छा करती है, और जैसे ऐसे ये करती है शायद ही कोई कर सके, इसलिए आई थिंक लोग पसंद भी करते हैं इसके रोल में। बट प्लीज़ इकरा, मुझे अब तुम्हें सीरियस रोल में देखना है, और तुम्हारे और फैंस भी अब काफ़ी, मैं कमेंट्स में देख रही थी कि अब कह रहे हैं इकरा प्लीज़ रोते थोते सीरियस देखना है। रोल, सीरियस रोल, सीरियस Different, रोल, at क्योंकि शी इज़ least, अ बहुत अमेजिंग repeat एक्टर। तो अब वो कब होगा, वो गुड न्यूज़ कब आएगी, तो वो उसका इंतज़ार है। बड़ा मुश्किल रोल्स ये बड़ी इकरा, आसानी से नादिया कर खान ने लेती फरमाइश है। कर दी और हाँ, आपके तो फैंस बड़ा भी ये मैं फरमाइश उसका कर रहे हैं। इंतजार कर रही हूँ, फैंस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यार अब कॉमेडी से हट के आप भी कर रही सीरियस हैं? काम हो। या आप क्या कह रही हैं? मैं सीक्रेट लैंग्वेज बोल रही हूँ इकरा के साथ। That I'm liking her. बट स्टिल इस ड्रामे में जिस तरह लिखा Something है, else. जैसे अच्छा, I सिचुएशंस also. हैं, वो बड़े मज़े की कर रही हैं। और मन्नत मुराद से तो बहुत बेहतर है कैरेक्टर, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और ड्रामा। और शुक्र है बहुत जल्दी जल्दी ये ख़त्म हुआ और ये आ गया, तो दैट्स अ गुड थिंग। Numbers. अभी 7। 7, वेरी गुड जॉब। रवीना जी। Ikra is, she's a star when it comes to acting. इसमें जो जगह उसके पास आई हैं वो बेहतरीन तरीके से, तुम्हारी फेवरेट वाली जगह मेरी भी फेवरेट थी। When she turns and looks at him, कि फिर कब आपने नोट मिलेंगे? किया था वो? शुक्र है रवीना यार, जी। यार, जो हम लोगों ने same चीज़ बोली। Touch wood. और मैंने वो देखा था कि वो उसने किया कैसे था। बहुत प्यारा एक्सप्रेशन दिया था। Natural. हाँ, कि ये क्या बात की है। और डायरेक्टर ने यही कहा होगा कि पहले आपने शॉक होने हैरान, पता नहीं वो क्या था, बस वो कुछ उसके एक्सप्रेशन से बड़े नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। सिर्फ मुझे, जहाँ मैं और मरीना अभी डिसएग्री भी कर रहे थे कि उसको शुरू से लव एट फर्स्ट साइट बिकॉज दिस इज रोमियो जूलियट, और मुझे लग रहा था कि अभी वो सिर्फ गोइंग विद द फ्लो है, लव शुड कम अ लिटिल लेटर, ऐसे ही होना चाहिए था, वो मैंने मिस किया है। बट शी इज स्टिल अ 7 फॉर मी। 7, वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और इकरा अजीज के हिस्से में आए हैं 500, 5% बनते 0.5। That just means people are not watching it, हालांकि लोगों को पता नहीं है। 4.3 मिलियन व्यूज इन 7 days फॉर द फर्स्ट एपिसोड। चलें जी, बात करते हैं मेल एक्टर की और हमजा सुहेल। मरीना जी। So for a relatively new guy, I think he's doing a very good job. But
accent is slipping in and out because he's Punjabi, and you know the way you say certain words, वो चीज़ जो है ना उस पे अब हमको बहुत काम करना है because अब आपको पता है कि हम स्पेशली इसमें आप दिखा रहे हैं कि पकवान वाला घर है, you know, it's not like just any Karachi house. Any Karachi house could have had a Punjabi mother and a, you know, Urdu speaking father, but no, this is an Urdu speaking family, so he should have worked much harder, and I hope he does. So that's the only thing that's going in and out, but I think मेहनत बच्चे ने की है. I will definitely say good job, very good job. Very good. So 7. 7. हाँ. हमजा के लिए अभी इस स्टेज में अपने करियर के ये Sorry, can I just, so sorry. But Shabir and Khalid. Oh, Shabir Jahan, कमाल. For me also Shabir Jahan is amazing. हमजा का आई थिंक करियर में अभी जहाँ जब ये ड्रामा आया है इट्स इंटिमिडेटिंग. इतने बड़े एक्टर्स के साथ इतना मेन कैरेक्टर एक थोड़ा हो जाता है कि आपकी हीरोइन भी आपसे 10 सीनियर है और बहुत इतना बड़ा नाम. पहले वाले ड्रामे में वो कंफर्टेबल था कि उसमें न्यू कमर्स भी थे सारे, तो आप ज़रा कंफर्टेबल चल रहे होते हैं. अब एकदम बड़ा ग्लैमर आ गया है और बहुत सीनियरिटी आ गई है, तो उसमें नज़र आ रहा है. स्पेशली मुझे इकरा के साथ कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है थोड़ा. अभी जब वो खुल जाएगा कुछ एपिसोड्स में तो इस लड़के में पोटेंशियल है. इसका फेस भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, इसके एक्सप्रेशंस, इसकी लुक इज़ डिफरेंट देन मोस्ट ऑफ द बॉयज़. मुझे लग रहा है ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है व्हेन ही इज़ विद हिज फ्रेंड न्यूकमर. जहाँ जहाँ बहन के साथ है और ये जो है हमारे जहाँ ये बाकी रज़ा एक्टर्स के सम्मू साथ जो आ रहा है, है he is very famous YouTuber. Oh, no wonder he's so confident, he's so yeah, at he's very ease. famous. Like ये I think लाहौर के हैं, बड़ा ज़बरदस्त. I used to follow him on like his इसके videos. अलावा Very, किस very किस्म funny. के वीडियोस करते हैं? फनी ये और कमेंट करते थे, अच्छा. रोस्ट करता था ये. अच्छा. So funny. ये of उसके course. साथ जहाँ मुझे लग रहा है इसके बेस्ट सीन्स आर विद द फ्रेंड. और रोस्ट ये बड़े अच्छा, comfortable ये हैं थोड़ा अच्छा वाला. एक कुछ होते हैं जो लोग रोस्ट करते हैं वो बहुत गिरी हुई बातें करते हैं. ये बड़ा एक सेटल वे में अच्छा रोस्ट करते हैं, सेंसिबल रोस्ट करते थे, जो मुझे जहाँ तक याद है. मुझे नहीं पता बाद में उन्होंने व्यूज Beef बढ़ाने या के लिए और chicken? क्या किया है. मैं शुरू की वीडियोस की इनकी बात कर रहा हूँ, वो बड़ा एक अच्छा रोस्ट था. बीफ या चिकन? बीफ रोस्ट करता था. फिश. आई एम एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस एंड आई एम होपिंग, आई एम इनफैक्ट श्योर ऑल्सो कि आगे जाके ना लड़का बहुत अच्छा काम करेगा. ही इज लुकिंग गुड. तो 7. वेरी गुड जॉब. रुबीना जी. बहुत सारे प्लेज हमजा के मुझे याद नहीं है, लेकिन पहला जो मुझे याद है वो रकीब से था, जिसमें ही डिड प्लेड अ कैरेक्टर और काशिफ निसार थे और क्या तो स्टेलर कास्ट थी, क्या तो स्क्रिप्ट था. एंड हमजा स्टन्ड मी एक्चुअली. फिर उसके बाद फेरी टेल जो मैंने देखा उनमें से हमजा वाज दिस सीरियस कैरेक्टर. मुझे फिर हमने फेरी टेल 2 भी देखा. हाँ 2 भी था. है हमने तो 2 का रिव्यू किया था ना. हमने 2 का किया था. हाँ, तो हाँ मुझे वो याद है, वही देखा जाहिर है. तो मुझे हमजा समझ आया, बाकी कुछ भी समझ नहीं आया था. मुझे फेरी टेल में मेरी किस्म की कॉमेडी नहीं थी शायद, बट हमजा मुझे समझ आया था. इस ड्रामे में अगर मुझे कोई समझ नहीं आ रहा वो हमजा है. ना करें. हाँ जी. अब हमजा जितना भी नया या पुराना बच्चा है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है अपने क्राफ्ट की. देयर वाज दिस सीन जिसमें हमजा हॉस्पिटल से वापस आया है, बहन दूध का ग्लास ला के देती है और हमजा बिस्तर पे बैठा हुआ है. ठीक है, हमजा के घुटने पे स्टिचेस आए हैं. हमजा वाज वेयरिंग जीन्स. हमजा के घुटने पे स्टिचेस आए हैं. हमजा क्रॉस्ड हिज लेग्स. एक दिन पहले वो हॉस्पिटल से आया है. सो उससे पहले जो मैंने क्यू मोमेंट्स बताए हैं, ये तो हाँ, है ना, उससे पहले जो मैंने क्वेश्चनएबल मोमेंट्स बताए हैं वो भी दोनों के खाते में जाते हैं, डायरेक्टर के और हमजा के. बिकॉज यू नो वो वाला जिसमें खून देख के कहा ओ खून निकल रहा है और फिर वो मोमेंट लूज़ किया हमजा ने. सो फॉर नाउ द लोएस्ट रेटिंग इन दिस डेज प्रीव्यूइंग इज हमजा. इट्स 5 फॉर हिम. 5. ओके जॉब. ओके जॉब. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,600 किए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं
544 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये था बंस रोड के रोमियो जूलियट का रिव्यू। अगर देखना नहीं स्टार्ट किया, देखिए, अच्छा ड्रामा है, मज़ा आया देखने का। डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत कमाल के हैं, और मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मुझे तो हमज़ा की एक्टिंग बहुत मज़े की लगी। मुझे सब जो करैक्टर्स है बड़े इंटरेस्टिंग लगे, स्पेशली शबीर जान और बाकी लोग।